बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दया गुणपारम् नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। पूज्य बाबा को भी मेरा नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज का जो यह सत्संग है इसका दो कारण क्या है। एक का जन्म हुआ है और दूसरे का अंत हुआ है। एक का जन्म हुआ है और दूसरे का अंत हुआ है। मैत्रेयोपनिषद में एक मंत्र आया है, एक ब्राह्मण देवता थे, वे किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं करते और न ही संध्या वंदन करते थे, न तीर्थ करते थे, न व्रत करते थे, न अनुष्ठान करते थे, न हवन करते थे, न यज्ञ करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। तो उनकी जो ब्रह्मानी थी, मतलब उनकी जो अर्धांगिनी थी, जब पड़ोस में किसी के घर जाती तो पड़ोस की जितनी औरतें थी सब उसको ताना मारती थी और उसका बड़ा ही उपहास करती थी और कहती, अरे पगली, तुम्हारे पति कैसे ब्राह्मण हैं, न पूजा करते हैं, न पाठ करते हैं, न हवन करते हैं, न घंटा बजाते हैं, न घंटी बजाते हैं, न अगरबत्ती जलाते हैं, न धूप जलाते हैं, न जप करते हैं, न तप करते हैं, न तीर्थ करते हैं, न व्रत करते हैं। तुम्हारे पति कैसे ब्राह्मण हैं? एक ही बात को वह बार बार सुनते सुनते तंग आ गई। जब कोई व्यक्ति बार बार एक ही बात सुनने लग जाए, उस बात से क्या होता है, वह तंग हो जाता है। और तंग होकर के अपने स्वामी के पास आई, मतलब पति के पास आई, और आ करके पति के पास
वह रोती हुई कहती है कि स्वामी आप कैसे ब्राह्मण हैं, न पूजा करते हैं, न पाठ करते हैं, न जप करते हैं, न तप करते हैं, न हवन करते हैं, न अनुष्ठान करते हैं, न तीर्थ करते हैं, न व्रत करते हैं। पड़ोस की जितनी औरतें हैं सब मुझे ताना मारती है, मेरा उपहास करती है। यह सुनकर वे जो ब्राह्मण देवता थे, उनका नाम था मैत्रेय ऋषि, वे क्या कहते हैं कि हे देवी सुनो, मृता मोहमयी माता अजातो बोधमय सुतः सूत कद्यो संप्राप्तो कथम संध्यामुपास्महे। मतलब मोहमयी माता मर गई। मोह का मतलब होता है अज्ञानता, अज्ञानता रूपी माता मर गई। और अंधकार जो है यह अज्ञानता का प्रतीक, और प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। मानते हैं कि नहीं? अंधकार अज्ञान का प्रतीक है और प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। किसी भी वस्तु का ज्ञान कहाँ होता है, अंधकार में कि प्रकाश में? प्रकाश में ज्ञान होता है। इससे साबित होता है कि अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है और प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। तो हे देवी, मेरे भीतर की जो अज्ञानता रूपी माता है, जो अंधकार रूपी माता है, वह मर गई और ज्ञान स्वरूप पुत्र का जन्म हुआ। मतलब मेरे भीतर में प्रकाश हो गया, प्रकाश स्वरूप पुत्र का जन्म हुआ। तो दो छूतक हो गया, एक का मृत्यु हुआ और दूसरे का जन्म हुआ। तो यहाँ भी तो एक की मृत्यु हुई है ना, जिसका पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमारे कन्हैया जी की माता श्री का शरीर छूट गया, आज उनकी पुण्यतिथि है। और दूसरे तरफ आज उनके पुत्र का जन्म दिवस भी है। तो एक की मृत्यु हुई है और दूसरे का जन्म हुआ है। तो यहाँ भी तो दो छूतक हो गया, दो छूतक हो गया। अब तुम ही बतलाओ कि इन दो छूतकों के हो जाने पर अब मैं संध्या बंदन कैसे करूं? किसी के घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कुछ दिन तक लोग पूजा पाठ बंद कर देते हैं ना। और जब घर में बच्चे का जन्म होता है तो घर छूतक हो जाता है, कुछ दिनों तक पूजा पाठ बंद हो जाता है। तो यहाँ भी दो छूतक हो गया। अब संध्या बंदन कैसे करूं? तब यहाँ कौन सा संध्या बंदन होगा? तो वहीं पर वे ब्राह्मण देवता अपनी अर्धांगिनी को समझा रहे हैं कि सूत कद्यो संप्राप्तो कथम संध्यामुपास्महे। अब तुम ही बतलाओ कि मैं संध्या बंदन कैसे करूं। हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नास्तमेति न चोदयति कथम संध्यामुपास्महे। हे देवी, मेरे हृदय रूपी आकाश में वह चैतन्य रूपी सूर्य बराबर उगा रहता है। वह सूर्य ऐसा है कि न कभी उगता है और न डूबता है। उगे डूबे तब तो, न उगता है न डूबता है। अब तुम ही बतलाओ कि मैं संध्या बंदन कैसे करूं। लोग तीन समय संध्या बंदन करते हैं। एक, जब रात्रि का अंत होता है और दिन का प्रारंभ होता है, उसका बीच का जो संधि है वह प्रथम श्रेणी का संध्या बंदन होता है। जब रात्रि का अंत होता है और दिन का प्रारंभ होता है, उसका बीच का जो समय होता है, यह उत्तम कोटि का संध्या बंदन हुआ, प्रथम श्रेणी का संध्या बंदन हुआ। और दूसरा संध्या बंदन कब होता है? जब दिन का अंत होता है और रात का प्रारंभ होता है, उसके बीच का जो समय है, जब हम सांझ बत्ती दिखाते हैं तो क्या हुआ? दिन का अंत हुआ और रात का अब आरंभ होगा, प्रारंभ होगा, तो बीच का समय शाम हो गया। तो वह मध्यम कोटि का संध्या बंदन हुआ, द्वितीय श्रेणी का संध्या बंदन। और तीसरा, जब पूर्वाहन की समाप्ति होती है और अपराहन की शुरुआत होती है, उसके बीच का जो समय है उसको तृतीय संध्या बंदन कहा गया। लेकिन मेरे भीतर का चेतन रूपी सूर्य ऐसा है कि वह न कभी उगता है और न ही डूबता है। तो अब तुम ही बतलाओ कि मैं संध्या बंदन कैसे करूं। मतलब हमारे कन्हाई बाबू जो है ज्ञान मंडल में विचरण कर रहे हैं।
बात समझ रहे हैं? ज्ञान मंडल में, प्रकाश मंडल में विचरण कर रहे हैं। इसीलिए सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम, माला जपो न कर जपो, और सुमिरन करो न राम, और सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। मतलब कन्हैया बाबू सोचते हैं कि मेरी पत्नी सब काम करिए रही है, तो हमको कुछ करने का क्या जरूरत है? कुछ करने की जरूरत है? तो माया जपो न कर जपो, जिभ्या कहो न राम, और सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। इसलिए विश्राम से बैठे रहते। तो यही दो छूतक उनको हो गया है। मतलब एक अज्ञानता रूपी माता मर गई और दूसरा ज्ञान स्वरूप पुत्र का जन्म हो गया है। तो यही ब्राह्मण देवता जो है समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? अपनी अर्धांगिनी को, अपनी पत्नी को। और क्या कहते हैं कि हे देवी सुनो, संशय वाले को ही मुक्ति मिलती है, असंशय वताम संशयाविष्ट न चेतसाम, न मुक्ति जन्म जन्मांतो तस्मात् विश्वासमाप्नुयात्। अर्थात असंशय वाले को ही मुक्ति मिलती है, संशय वाले को कई जन्मों में भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विश्वास प्राप्त करना चाहिए। तो मैत्रेय ऋषि को पूरा विश्वास है कि जो काम मैं कर रहा हूं उसी काम से मुक्ति मिलेगी, इधर उधर दौड़ने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसीलिए तुम उन सब की बातों पर मत रहो कि कौन क्या कहता है, कौन तुम्हारा उपहास करता है और कौन तुमको ताना मारता है, क्योंकि इससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए हे देवी विश्वास करो, और जो काम मैं तुमको बतला रहा हूं वह काम तुम भी करो। मैत्रेय ऋषि का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। क्या विश्वास प्राप्त करना चाहिए? तो मैत्रेय ऋषि ने कहा एक मेवादित्यम यद गुरुर्वाक्य निश्चितम एतदे कांत मितयुक्तम न मठो न बनांतर। क्या विश्वास करना चाहिए? देखिए मैत्रेय ऋषि ब्रह्म ज्ञान की बात बतला रहे हैं। किसको? अपनी पत्नी को बतला रहे हैं कि क्या विश्वास करना चाहिए। एक मेवादित्यम, कि वह ब्रह्म एक है देवी, वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है देवी, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसा गुरु के महावाक्य पर जिसको विश्वास हो गया, उसे एक पवित्र स्थान पर मन में, वन में या कोना में आसन लगा करके उस स्थान पर बैठकर उस प्रभु को पाने के लिए वह जो एक ब्रह्म है अपने भीतर में ध्यान लगाना चाहिए। उसे कहीं न मठ में जाने की जरूरत है और न वन में जाने की जरूरत है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा कि ध्यान करो मन में, वन में और कोना में। वन किसको कहा गया? यह संसार ही वन है। यह संसार क्या है? यही जंगल है। इस संसार में कहीं एक कोना खोज लीजिए जहां आपको लगे कि स्थान अच्छा है, शांत है, एकांत है, पवित्र है। बस वही एक कोना खोज लीजिए बैठने भर, जितना स्थान में आपका शरीर बैठ सके, और उसी कोने में बैठ करके मन को प्रभु में लगा दीजिए। सुमिरन कीजिए, ध्यान कीजिए। तो एक मेवादित्यम यद गुरुर्वाक्य निश्चितम एतदे कांतिमितयुक्तम न मठो न बनांतर। देखिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। अगर वह नहीं कहती, उनके मुंह से यह उपदेश निकलता। इसीलिए जिज्ञासु को पूछना भी चाहिए, ठीक है ना? पूछना भी चाहिए। पूछने से ना ज्ञान की बात निकलती है, ठीक है ना? लोग कहते हैं क्यों पूछते हैं? अरे पूछेंगे नहीं तो उनका शंका कैसे दूर होगा, और फिर वह ज्ञान निकलेगा कैसे? उनके द्वारा कई लोगों को लाभ होगा। तो कारण बनी उनकी पत्नी, और लाभ कितने को हुआ? बहुत लोगों को लाभ हुआ, ठीक है ना? इसीलिए वह ब्रह्म एक है, हमेशा याद रखिए। वह परमात्मा एक है, उसी परमात्मा की हमें भक्ति
करनी है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे भीतर की अज्ञानता रूपी माता मर जाए और ज्ञान स्वरूप बोध स्वरूप पुत्र का जन्म हो जाए, तो हमको उस एक ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। इसी बात का उपदेश भगवान श्री राम अपने प्रजावासियों को दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक समारा। कि हे मेरे नगरवासियों, प्रजावासियों, अयोध्यावासियों, यह शरीर जो है यह साधना का घर है, और इस शरीर रूपी घर में एक द्वार है जिसको मोक्ष का द्वार कहा गया। मोक्ष का द्वार कहाँ है? इस आंख के भीतर में है कि बाहर में है? भीतर में। कितना भीतर में है वो बतलाया गया, बहुते नहीं। बहुते का मतलब बहुत हो गया, ठीक है ना। गुरु महाराज की वाणी पढ़िए, गंग जमुन बिच सरस्वती संगम पर, संध्या करु नित भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ थिर धरु ठहराई, प्राण स्पंदन बंद हो जाई, अब मनहु तजई चंचलाई। संत सूरदास की वाणी में सुनिए, नयन नासिका अग्र है, कहाँ ब्रह्म का वास, अविनाशी बिन से नहीं, होत सहज ज्योति प्रकाश। संत पलटू साहब की वाणी में सुनिए, कहता हूं उस देश, संत पलटू साहब कहते हैं, उस देश की बात मैं कहता हूं, आसमान के बीच में सुलाख है जी, अब बादशाह उसी के बीच में बैठा है, अब सूझी परे बिनु आंख है जी, सुरख तो उसका चेहरा है, अब ताप तसहुक लाख है जी, अब पलटू तह हूं की आवाज आवे, उसी में मेरा दिल मुस्ताक है। वहीं पर वह द्वार है, वही भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर साधना का घर है, और इस शरीर रूपी घर के भीतर में एक द्वार है जिसको मोक्ष का दरवाजा, जिसको हरि का द्वार कहा गया। पाई न जेहि परलोक समारा, जो मनुष्य का शरीर पाकर उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश नहीं किया, इसके लिए अभ्यास नहीं किया, प्रयास नहीं किया, संसार के ही विषय भोग में डूबा रह गया, वह इस लोक में और परलोक में, मतलब इस शरीर को छोड़कर जहां जीव गया, दोनों जगह वह दुख पाता है और सिर धुन धुन करके पछताता है, और व्यर्थ ही वह कभी काल को, कभी कर्म को और कभी ईश्वर को वह झूठ ही दोष लगाता है। इसमें ईश्वर का भी दोष नहीं, काल का भी दोष नहीं, कर्म का भी दोष नहीं। तुमको बहुत मौका मिला, परमात्मा ने तुमको बहुत अवसर दिया, काल ने भी तुमको बहुत समय दिया, लेकिन तुम उसको गवा दिए। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अरे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। अब पछताने से क्या होगा, कुछ होने वाला। इसीलिए अभी समय है, जितना समय बचा हुआ है इसका सदुपयोग कीजिए। सदुपयोग क्या कीजिए, पहले ठीक ठीक इस विद्या को समझ लीजिए, क्योंकि कोई काम करने के पहले उस काम को ठीक ठीक समझना पड़ता है कि यह काम हम कैसे करेंगे। और जो ठीक ठीक समझेगा ही नहीं, वह काम करेगा कैसे ठीक ठीक। तो ठीक ठीक समझना पड़ेगा। ठीक ठीक क्या समझना पड़ेगा, ठीक ठीक यह बात बुद्धि में धंसाना पड़ेगा कि जिस स्थान पर हम बैठते हैं वह स्थान पवित्र होना चाहिए। जिस स्थान पर हम बैठते हैं वह स्थान उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन समतल होना चाहिए। जिस स्थान पर बैठकर हम आसन लगाते हैं वह आसन पवित्र होना चाहिए, वह आसन गद्देदार नहीं होना चाहिए। इसको भी याद रखिए, आसन गद्देदार नहीं होना चाहिए, पतली आसनी होनी चाहिए, खूब पतली नहीं,
न खूब मोटा न खूब पतला, लेकिन गद्देदार नहीं होना चाहिए। पतला आसन होना चाहिए, उतना भी पतला नहीं, ठीक है ना, लेकिन गद्देदार नहीं होना चाहिए। आसन ऐसा होना चाहिए, आसन कंबल का होना चाहिए, कूस का होना चाहिए या जूट का होना चाहिए। इसको भी खूब याद रखिए। उस आसन पर बैठना चाहिए। उस आसन पर जब हम बैठें तो बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, तर ऊपर गोद में रखना चाहिए। शरीर को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। हमारा मस्तक, गर्दन, धड़ और रीढ़ की हड्डी कमर से लेकर के एकदम बिल्कुल सीधा होना चाहिए। शरीर में जरा सा भी हिल डोल नहीं होना चाहिए। आप 10 मिनट ही ध्यान कीजिए, हिल डोल नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, जब हम ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठें तो हमारा आसन उत्तर की मुख या पूरब मुख होना चाहिए। उत्तर मुख होना चाहिए या पूरब मुख होना चाहिए। जब हम सामूहिक ध्यानाभ्यास में बैठे हैं या कहीं सत्संग हो रहा है या ध्यानाभ्यास हो रहा है, जब हम बैठे हैं तो उस समय दिशा का ज्ञान नहीं रखना चाहिए। संत सदगुरु के सम्मुख होकर या संत महापुरुषों के सन्मुख होकर के ध्यानाभ्यास करना चाहिए। उस समय दिशा का ज्ञान नहीं रखना चाहिए। जब हम ध्यानाभ्यास करना शुरू करें तो पहले दोनों आंखों को बंद कर लेना चाहिए और दोनों आंखों को बंद करके कुछ देर तक मौन ही रहना चाहिए। कुछ देर तक मौन रहना चाहिए और मन को देखना चाहिए कि मन कहां कहां जा रहा है। मन को देखना चाहिए कि मन कहां कहां जा रहा है। अभी जप ध्यान कुछ भी नहीं करना है। कुछ देर तक मौन रहने के बाद, न हम जप कर रहे हैं न ध्यान कर रहे हैं, कुछ देर के बाद जब 1-2 मिनट हो जाए, 2 मिनट हो जाए, तब मन पर पूरा लगाम लगाना चाहिए। क्या लगाम? कि हम अब जप करना प्रारंभ कर रहे हैं। जप पर मन लगा हुआ रहना चाहिए। बुद्धि में यह ख्याल रहना चाहिए कि मन जप पर से हटे नहीं। निरंतर जप होना चाहिए, अखंड जाप होना चाहिए। एक जप समाप्त हुआ तुरंत दूसरा जप शुरू होना चाहिए। जैसे दूसरा समाप्त हुआ गिन गिन करके जप नहीं करना चाहिए, ये मैं बतला रहा हूं। जैसे जप समाप्त हुआ तुरंत देखना चाहिए कि मन पुनः जप में लग गया। फिर जप समाप्त हुआ मन पुनः जप में लग गया। इससे मन पर अंकुश लगा रहेगा। मन अगर भागने के लिए भी सोचेगा तो वह भाग नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हम अंकुश लगा करके अभ्यास कर रहे हैं। मन पर पूरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ख्याल और मन दोनों साथ साथ रहता है। इसको हमेशा याद रखिएगा कि मन भागे नहीं। मनोयोग पूर्वक मानस जप करना चाहिए। बोल बोल करके जप नहीं करना चाहिए। ओठ नहीं हिलना चाहिए, जिह्वा नहीं हिलनी चाहिए भीतर में। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, ओठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गो। मनोयोग पूर्वक जप करना चाहिए। मानस जप, मन ही मन जप करना चाहिए। जब हमारा जप कुछ देर तक हो जाए, लेकिन एक बात और, जप करते करते कितना भी अंकुश मन पे लगा करके जप कीजिए, लेकिन मन भाग ही जाता है। मन भाग ही जाता है। अगर मन भागने लग जाए तो तत्क्षण उसको समेट करके फिर जप में लगाइए। तुरंत समेटिए। बार बार ऐसा करने से फिर मन नहीं भागेगा, जप में ही निरंतर लगा हुआ रहेगा। ठीक है। और जप जो है वह धारा प्रवाह होना चाहिए। रुक रुक करके जप नहीं करना चाहिए। इस तरह धारा प्रवाह जप होना चाहिए कि जप की तार टूटे नहीं। बहुत लोग जप किए फिर कुछ देर लगा देते हैं जप में। नहीं, विलंब नहीं करना चाहिए जप में। धारा प्रवाह जप होते रहना चाहिए। धारा प्रवाह। कभी कभी देखिएगा जप करते करते मन गप करने लग जाता है, एक पर एक ख्याल आता है। अरे हम तो जप कर रहे थे,
लेकिन मन तो गप करने लगा, तो देखिए ख्याल अलग हो गया, ख्याल आया, मन अलग हो गया ना। मतलब मन के साथ ख्याल रहता है, मतलब सूरत रहती है, ठीक है ना। ये ध्यान में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ख्याल सूरत सब बात समझ में आने लगेगा। अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे आगे साधना में बढ़ने लग जाएंगे, सब बात स्वतः, सब बात का ज्ञान स्फुरना होने लग जाएगी। तो इस तरह का जप धारा प्रवाह होना चाहिए। कुछ देर तक अगर हमारा जप धारा प्रवाह होने लग जाए, तो आपको खुद अनुभव होने लग जाएगा कि जप ठीक ठीक हो रहा है, क्योंकि आपसे बेहतर जानने वाला आपके सामने जो बैठा है वह भी नहीं है। जब इस तरह का जप 2 मिनट भी हो जाए, तो जप पर से मन को हटा देना चाहिए, और जप पर से मन को हटा करके जिस नाम का हम जप कर रहे हैं उस नाम संबंधी रूप पर लगाना चाहिए। बहुत लोग जब जप करते, तो जप करते करते रूप सामने आने लगता है, तो बहुत लोग बहुत होशियार बनते हैं, चतुर बनते हैं, वह जप भी करते हैं और इष्ट के रूप का ध्यान भी करते हैं, क्योंकि बहुत चतुर बनते हैं। तो यह ठीक ठीक जप करना नहीं है, यह मानस जप करता हुआ मानस ध्यान कहा जाएगा, ठीक है। अगर हमारा जप ठीक ठीक होने लग जाए और रूप अगर आने लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, उस समय जप को छोड़ देना चाहिए, जप पर से मन को हटा देना चाहिए। एक ही काम करना है, 2 काम में मन को नहीं लगाना है। जप पर से मन को हटा दिए और रूप में लगा दिए, रूप आ रहा था लगा दिए रूप में। अब खूब मनोयोग पूर्वक मानस ध्यान करना चाहिए। मानस ध्यान भी ऐसा होना चाहिए कि रूप पर से मन हटे नहीं, रूप पर से मन हटे नहीं। अगर हमारा मन इष्ट के रूप में लगा रहेगा, टिका रहेगा, वहां से भी मन भागेगा, वहां से भी मन भागेगा, इसको खूब याद रखिए। अगर भाग जाए तो खूब ख्याल रखना चाहिए मन पर, तुरंत उसको समेट करके इष्ट के रूप पर लगाना चाहिए, और मुस्तैदी से यह ख्याल रहे कि फिर मन भागे नहीं, ठीक है ना। अगर हमारा मन कुछ काल तक इष्ट के रूप में लग गया, 2 मिनट भी लग गया ठीक ठीक, तो आप देखिएगा कि जब हमारा मानस ध्यान ठीक ठीक होने लग जाएगा, तो जिस रूप को देखने के लिए हम अपने मन को लगाते थे, इष्ट के रूप को देखने के लिए, जब आप ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठिएगा और आपका मन जब उसमें लग जाएगा खूब, तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि हम इष्ट के रूप को नहीं देख रहे हैं, बल्कि गुरु महाराज ही हमको देख रहे हैं। ऐसा आभास होने लग जाए, अनुभव होने लग जाएगा कि वो ही देख रहे हैं हमको, तो समझ जाइए रूप में आपकी सिद्धि मिल रही है, रूप आपका सिद्ध हो रहा है। जब इस तरह का मानस ध्यान हो जाए, तो आप देखिएगा कि जब आप कोई काम भी कीजिएगा, रोटी भी बनाइएगा, लगेगा गुरु महाराज हमको देख रहे हैं, रोटी बेलिएगा, लगेगा गुरु महाराज देख रहे हैं सामने में, मतलब रूप आपका सिद्ध हो गया, रूप में आपको सिद्धि मिल गई। इस तरह का आपके साथ होने लग जाएगा, ये कम बात नहीं है, कम बात नहीं है। बाबा नानक ने कहा, गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, जेहि इच्छे सोई फल पाई। जिस वस्तु की चाहना करेंगे वह सब आपको मिलने लग जाएगा, जब ऐसा आपके साथ होने लग जाएगा। लेकिन हाँ, इस तरह से अभ्यास करना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही कहा कि जब हम ध्यानाभ्यास करें तो यह विद्या ठीक ठीक सीख लें कि हमको कैसे करना है। जब हम सीखेंगे ही नहीं तो करेंगे कैसे, ये बात सीखना है। जब इस तरह का हमारा मानस ध्यान होने लग जाए, तब इष्ट के रूप पर से भी मन को हटा देना चाहिए। अब दृष्टि योग की साधना करनी चाहिए। दृष्टि योग की साधना कैसे करेंगे? हम अंधकार में रहकर, जब जैसे हम आंख बंद किए, सामने में अंधकार है, उसी अंधकार में रह करके हमने मानस जप किया, उसी अंधकार में रह करके हमने मानस ध्यान किया। अब मंत्र भी हट गया मन से और रूप भी हट गया मन से, तो अब बचा क्या? वहां अंधकार बच गया।
सीधी सी बात है, अंधकार बच गया। अब जितना आपको देखना है एकदम तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ, एकदम संलग्नता के साथ उस अंधकार में, जो सामने में अंधकार है, उस अंधकार के केंद्र में देखना चाहिए। अंधकार का केंद्र क्या है सबको पता है। जो गुरु दीक्षा लिए हैं, भजन भेद लिए, उनको पता है उसका केंद्र कहाँ है। गुरु महाराज बतलाए हैं देखने के लिए कहाँ देखना है। अंधकार के केंद्र में दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, ठीक इसके सामने आंख खोल कर, आंख बंद करके भीतर में देखना चाहिए, बाहर में नहीं देखना चाहिए। और सिमटी हुई निगाह से देखना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि हमारा ख्याल और सिमटे। अगर सिमट गया और, तो यह ख्याल रहे कि और सिमट जाए, मतलब इतना ख्याल सिमट जाए तो आपका मन भी कितना सिमट जाएगा, उतना मन सिमट जाएगा। जितना मन सिमट जाएगा आपकी दृष्टि सिमट जाएगी। जितनी दृष्टि सिमट जाएगी उतना अंधकार सिमट जाएगा। ये ध्यानाभ्यास करने की कला है, दृष्टियोग की साधना करने की कला है। आप देखिएगा कि अंधकार जो पहाड़ के जैसा था वह पहाड़ के जैसा नहीं, अब एक तिल बिंदु के जैसा हो गया। क्यों? आपका ख्याल उतना सिमट गया, आपका मन उतना सिमट गया, आपकी दृष्टि उतनी सिमट गई। अगर उस तिल बिंदु पर, मतलब काले रंग का जो तिल बिंदु है वही पहाड़ के जैसा अंधकार था, अभी भी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि सिमट गई है, वह तिल के जैसा दिखाई दे रहा है, काले तिल के जैसा। जैसे आंख खोल के आप अभी देख रहे हैं तो सब लोग दिखाई दे रहे हैं, तो दृष्टि कितनी फैली हुई है, दृष्टि फैला हुआ है, आप सबको देख रहे हैं। लेकिन कोई कहे कि बाबा सुई के छेद में डोरा घुसा दीजिए, तो सुइया हमको दे देंगे, और डोरा घुसाने के लिए कहेंगे तो फैली हुई दृष्टि रहेगी तो डोरा घुसेगा। तब क्या करेंगे, सब पर से जितने लोग हैं, जितना स्थान है यहाँ, सब जगह से दृष्टि को हम समेट लेंगे, और समेट करके क्या करेंगे, सुई के छिद्र पर मन को टिकाएंगे। जहाँ सुई का छिद्र है, जब वहां मन को टिकाएंगे तो केवल सुई का छिद्र ही दिखाई देगा, उसमें सब लोग दिखाई नहीं देंगे, ये इतना स्थान नहीं दिखाई देगा। तो क्या इतने लोग नहीं हैं, स्थान नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि सिमट गई है, इसीलिए वहां सुई का छिद्र ही दिखाई दे रहा है। अगर दृष्टि नहीं सिमटेगी तो छिद्र दिखाई नहीं देगा, लेकिन सब लोग हैं, वह स्थान भी है। तो ठीक उसी प्रकार अंधकार तो पहाड़ के जैसा ही है भीतर में, लेकिन आपका ख्याल सिमट गया, आपकी दृष्टि सिमट गई है, तो आपका मन भी सिमट गया। बस वह अंधकार वाला जो पहाड़ है वह तिल बिंदु के जैसा दिखाई दे रहा है। जितना दृष्टि सिमटेगी वैसा अंधकार दिखाई देगा। अगर दृष्टि कम सिमटी है तो कुछ मोटा अंधकार दिखाई देगा, अगर कुछ ज्यादा सिमट गई है तो उससे और छोटा अंधकार दिखाई देगा। बहुत सिमट गई है दृष्टि तो तिल बिंदु के समान दिखाई देगा। तो वो दृष्टि पर निर्भर करता है, आपके ख्याल पर निर्भर करता है। सोचिए कितना सिमटाव की जरूरत है, इतना मन को समेटना पड़ेगा, इतनी दृष्टि को समेटनी पड़ेगी, तब वह जो अंधकार है वह तिल बिंदु के जैसा दिखाई देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी कुछ सिमटा हुआ नहीं है, कहते हैं बाबा पैर दर्द करता, 10 मिनट बैठा उठ गया, कहां से कुछ दिखाई देगा, आधा घंटा बैठा उठ गया। अरे मन को समेटने में ही कितना समय लग जाता है, कम बात है। इसीलिए मुस्तैदी से करना पड़ेगा ध्यानाभ्यास। इसीलिए कहा गया बैठे चूत तब निकले सूत। चूत बैठेंगे तब ना सूत निकलेगा, और चूत बैठवे नहीं करेंगे तो सूत कहां से निकलेगा। खूब ध्यानाभ्यास की जरूरत है। जब तिल बिंदु के समान हो जाएगा अंधकार, और उस अंधकार पर, उस तिल बिंदु पर जब दृष्टि की दोनों धार जाकर के टकराएगी, अस्थिर नहीं रहेगी। क्यों? आपकी दृष्टि अभी चंचल है। दृष्टि क्या है? चंचल है। वह वहां से हट जाएगी, टकराएगी, हट जाएगी। क्यों? दृष्टि अभी स्थिर नहीं हुई, अभी चंचल है। लेकिन संजोग हुआ कि देखते देखते टकरा गई, एक बार निशाना लग गया। संजोग न है, निशाना लग गया,
समझा में ही लखा नमूना। नमूना तो दिखाई दिया, वह जो नमूना है जैसे दृष्टि टकराएगी वहां ब्रह्म ज्योति की चिंगारी दिखाई देगी। वह नमूना जिसको मिल जाएगा उसको विश्वास हो जाएगा भीतर में प्रकाश। यही विश्वास है। एक बार जो इस नमूना को देख लेता है वह फिर दुनिया के लोगों के बात पर नहीं रहता है, ठीक है ना। वह एकांत स्थान की तलाश करता है और घंटों बैठ करके वह भीतर में अपने को डुबा करके रखता है और उस स्थान पर मन को टिका करके रखता है। देखते देखते एक समय ऐसा आता है, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कंपनी सहजहि छूटे प्रौर हुए सूरत। मतलब सूरत का हिलना डोलना बंद हो जाता है, उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है, सूरत प्रौर हो जाती है। मतलब सूरत जो है वह अस्थिर हो जाती है, उसमें जो चंचलता था वह समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूरत के साथ मन है, मन के साथ सूरत है। प्रौर होवे सूरत तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, और वहां सूरत लगा हुआ है, बस दृष्टि की दोनों धार वहां सरसराती हुई जाएगी, भीतर ही भीतर, बाहर बाहर नहीं, उसी अंधकार में, और जा करके वहां टकराएगी जहां हमारा सूरत टिका हुआ है। और जैसे वहां जा करके टकराएगी वहां धमाकेदार शब्द होगा, बहुत जोर का शब्द होगा, डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। संत पलटू साहब की वाणी में आया, फूटी गया आसमान शब्द की धमक में, लगी है गगन में आग असुरती की चमक में। शेष नाग और कमठ सभी लगे कांपने, अरे हाँ रे पलटू, अरे सहज समाधि की दशा खबर नहीं आपने। फूटी गया आसमान, कौन आसमान? अंधकार रूपी आकाश फूट गया। बहुत प्रयास कर रहे थे प्रकाश मंडल में जाने का, फूट गया है। अभ्यास करते करते दृष्टि की चोट से फूटा है, और जैसे अंधकार रूपी आकाश फूटेगा तो वहां धमाकेदार शब्द होगा। फूटी गया आसमान शब्द की धमक में, जैसे दो पत्थर, जब दो बादल आपस में टकराता है तो देखते हैं बिजली चमकती है। जब दो बादल आपस में टकराता है तो क्या होता है? बिजली चमकता है, बहुत जोर का गड़गड़ाहट होता है, बिजली भी चमकती है। ठीक उसी प्रकार भीतर में जब दृष्टि दोनों टकराएगी उससे भी भयंकर शब्द होगा, उससे भी भयंकर गर्जना होगी, ठीक है ना। तो फूटी गया आसमान शब्द की धमक में, और लगी है गगन में आग, मतलब आसमान में आग लग जाएगी, मतलब ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो जाएगा सूरती की चमक में। और यह सूरत फिर अंधकार में नहीं रहेगी, यह चमकीली हो जाएगी, सूरत में चमक आ जाएगा, यह प्रकाश मंडल में चली जाएगी। बाबा कबीर ने क्या कहा? मुर्शिद नैनो बीच नबी है, मुर्शिद नैनो बीच नबी है, स्याह सफेद तिलो बीच तारा, अविगत अलख रवि है, आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, ते ही द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भवजल पारा। शून्य शहर में वास हमारा तह सर्वंगी जावे, साहब कबीर सदा के संगी शब्द महल आवे। यह सूरत जो है यह प्रकाश मंडल में चली जाएगी, अंधकार मंडल को पार करके सूरती की चमक में। शेष नाग और कमठ सभी लगे कांपने, मतलब स्वर्गीय आदि जितने देवी देवता हैं सब कांपने लग जाएंगे। क्यों? आप उनके लोक में प्रवेश कर रहे हैं, आप उनके लोक में प्रवेश कर रहे हैं। शेष नाग और कमठ सभी लगे कांपने। पलटू, अरे हाँ रे पलटू, सहज समाधि की दशा खबर नहीं आपने। अब वहीं पर समाधि लग जाए, अब यह अस्थूल शरीर का ज्ञान से आप ऊपर उठ जाएंगे, अपना भी खबर नहीं रहेगा इस शरीर का। साधन में पगी जाए, गुरु महाराज की वाणी में आया, साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो, या तन शुद्धि नहीं रहे धीर बलबीर सो, सांझ भोर दिवस रैन कछु जानत नाही, अरे हाँ रे में ही बाहर जरवत रहे माही चेतन सही।
बाहर में जड़ शरीर बैठा हुआ है, स्थूल शरीर, अब भीतर ही भीतर सूरत चल रही है, सूरत चल रही है। अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएंगे, दृष्टि योग की साधना में निपुण हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे, प्रवीण हो जाएंगे। यह कला है साधना करने की, ध्यानाभ्यास करने की। इस कला से ध्यानाभ्यास कीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। तो इस क्रिया को ठीक ठीक जानना चाहिए। और जब भी हम ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठें, तीनों क्रिया करके ही उठना चाहिए। बहुत लोग ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठते हैं, केवल जप कर लिया, कहा जपे करते करते पैर दर्द करने लगा, मानस ध्यान किया ही नहीं, दृष्टि योग किया ही नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है। जब भी हम ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठें, तीनों क्रिया करके उठना चाहिए। अगर एक ही क्रिया करना रहता तो आपको तीन बात क्यों बतलाया गया है? एक ही बात बतलाई जाती। इसीलिए तीनों क्रिया करके उठे। तो इस तरीका से ध्यानाभ्यास करेंगे तो तीनों क्रिया होगा। अगर नहीं भी हो सका, अगर टूटा फूटा भी हुआ, जैसे तैसे भी हुआ, लेकिन तीनों क्रिया करके ही उठना चाहिए। इसको खूब याद रखें। तो इस तरह ध्यानाभ्यास करना चाहिए। जब इस तरह से ध्यानाभ्यास करेंगे, तब उसका संस्कार इस मन पर पड़ेगा, मन पर पड़ेगा। और हमारा जो यह मन है, जो विषय भोग में डूबा हुआ है, इधर से ऐसा हटेगा, ऐसा हटेगा कि यह रोग के जैसा उसको दिखाई देने लगेगा। फिर फंसेगा नहीं इधर। क्यों? उसको भीतर में ही रस मिलने लग गया, और भीतर में ऐसा रस मिलने लग गया, ऐसा अमृत मिलने लग गया कि वह अमृत, वह रस, वह सुख बाहर में है ही नहीं। अब देखिए ध्यानाभ्यास करने में कितना मन लगेगा, सुकून मिलने लग जाएगा। सुख यहां से शुरू हो गया, सुख का मिलना। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, और यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि देवता यह काम नहीं कर सकता, और मनुष्य यह काम कर सकता है। क्यों? देवताओं का जो शरीर है वह भोग जोनी है, और मनुष्य का जो शरीर है यह कर्म जोनी है। कौन सा कर्म? जो अभी आप सुने, जो अभी आप सुने, यही काम करना है, यही काम करना है। जिस कर्म को करने से जीव को बंधन से छुटकारा मिल जाए, वास्तव में वही कर्म कहा गया। और जिस काम को करने से बंधन पर बंधन, बंधन पर बंधन, वह कौन सा काम है भाई? इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य मेतत् पशु नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीनः पशु ही समान। कि आहार भोजन करना, निद्रा सोना, भय डरना, मैथुन संतान को जन्म देना, यह चार काम तो पशु पक्षी भी करता है। और यही काम अगर हम भी कर रहे हैं तो क्या हम पशु से कम हैं? सूत्राम स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानहीन जो मानव है वह पशु के समान है। लेकिन ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेष, लेकिन जिसको ज्ञान हो जाए, जिस मनुष्य को ज्ञान हो जाए, तो समझ जाइए कि वही विशेष है। ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेष। अगर मनुष्य को ज्ञान हो जाए, कौन सा ज्ञान? उस ज्ञान का नाम है अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान। अगर मनुष्य को ज्ञान हो गया, अध्यात्म ज्ञान हो गया, ईश्वर भक्ति का ज्ञान हो गया, तो वह पशु से श्रेष्ठ है। और अगर कहीं उसको यह ज्ञान नहीं हुआ, तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। तो यह ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, ईश्वर की भक्ति का ज्ञान, कि हम ईश्वर की भक्ति कैसे करेंगे। इस तरह से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में आया, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है।
और इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। क्या उपाय है? सर्वेश्वर की भक्ति। कैसे सर्वेश्वर की भक्ति कैसे करें? तो देखिए गुरु महाराज भी यही बात बता रहे। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। यही बात हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं, यही बात मैत्रेय ऋषि बतला रहे हैं। किसको? अपनी अर्धांगिनी को बतला रहे हैं, यही बात बता रहे हैं। मैत्रेय ऋषि ने बहुत सारी बात बतलाई है अपनी अर्धांगिनी को, अपनी धर्मपत्नी को। कि कर्म त्यागो, इस कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता। सन्यासी पर भी उन्होंने विशद व्याख्या की है कि कर्म त्यागानन संन्यासो न प्रेक्षोचारणेन्तु संधो जीवात्मौरेक्यम संन्यासः परिकृतितः। कि कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता है और न ही सन्यासी के दीक्षा मंत्र से ही कोई सन्यासी होता है, बल्कि संध्याओं की उपासना में जीव अर्थात आत्मा और परम आत्मा मतलब परमात्मा की एकता होनी, मिलन होना, यही असली सन्यास है। बमनाहार बधस्य भाति सर्वेशनादिषु तस्याधिकारः संन्यासः त्यक्त देहाभिमानिनः। मतलब सभी प्रकार की कामनाओं को जो बमन के समान त्याग करता है, जिसने कि इस देहाभिमान का भी परित्याग कर दिया है, उसी का संन्यास पर अधिकार है। मैत्रेय ऋषि ने कहा, यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदेव संन्यसेद विद्वान् अन्यथा पतितो भवेत्। सभी प्रकार के विषयों से मन में जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए, मैत्रेय ऋषि ने कहा, दुनिया में कितना विषय है? कितना विषय है? 5 विषय है, बहुत नहीं है, 5 विषय है। सभी प्रकार का मतलब बहुत मत समझ लीजिए, 5 ही विषय है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इसके अलावा छठा कोई विषय ही नहीं है। इसी को कहा गया सभी प्रकार के विषयों से मन में जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तब ही विद्वान को संन्यास धारण करना चाहिए। प्राकारांतर में संन्यास ग्रहण करने पर एक दिन उसका पतन हो जाए। तो इन 5 विषयों से वैराग्य कब उत्पन्न होगा? जब यह जीव जगेगा। जब तक जीव जगेगा नहीं, इन विषयों से वैराग्य उत्पन्न होगा नहीं। हुआ है किसी को? बिना जगे ज्ञान होता है किसी को? तो बिना जगे वैराग्य कैसे हो जाए? गोस्वामी जी ने मानस में बड़ा अच्छा लिखा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जिस दिन यह जीव जग जाएगा ना, उस दिन सभी प्रकार के विषयों से मन में वैराग्य हो जाएगा। पर ये रामचरितमानस कि जानिए तब ही जीव जब जागा, जीव को जगना तब कहा गया है, ठीक है ना, जब सभी प्रकार के विषयों से वैराग्य हो जाए। जिस दिन जगेगा विषय से विरक्ति हो जाएगी। ऐसे विषय से विरक्ति होने वाली नहीं है। आप कितना भी कह दीजिए, जो अंधकार में रहेगा उससे भूल होगा, भ्रम होगा, पाप होगा, कभी पुण्य होगा, कभी विषय में डूबेगा, कभी सत्कर्म करेगा, कभी शुभ कर्म करेगा, कभी विषय रस चखेगा। इसीलिए संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सखी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो नव द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार भूल भरम होगा। इसलिए खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। जो 9 द्वारों को पार करके 10वें द्वार में प्रवेश करेगा वही जगेगा।
और फिर सभी प्रकार के विषयों से मन में वैराग्य हो जाएगा। ये बात कम नहीं है, साधारण बात नहीं है। इसलिए पहले अपने को जगाइए। आप कहेंगे बाबा हम जगे हुए हैं, अरे शरीर भाव में आप जगे हुए हैं। आपका शरीर प्रकाश में है, आप प्रकाश में नहीं हैं। आंख बंद करके देखिए, भीतर में प्रकाश है कि अंधकार है? कहेंगे अंधकार है। तो कहाँ जगे हुए हैं? जिस दिन भीतर में प्रकाश हो जाएगा समझ जाइए आप जग गए। तो आप कहेंगे कि बाबा भीतर में प्रकाश भी होता है? एकदम होता है, करके देखिए। तो इसी के लिए अपने को जगाना है, लेकिन हम लोग सोए हुए हैं। सो सो करके जन्म गवाए। कब से सोए हुए हैं कहना मुश्किल है। ब्रह्मोपनिषद में एक मंत्र आया कि जब तक यह जीव 3 अवस्थाओं में आता जाता रहेगा यह सोया रहेगा। वह 3 अवस्था कौन कौन है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अवस्थाएं कितनी होती है? 5 अवस्थाएं 5 होती है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति की अवस्था, तुरीय अवस्था और तुरीयातीता अवस्था। यही 5 अवस्था होती है। तो 3 अवस्थाओं को पार करके जब तक चौथी अवस्था में नहीं जाएंगे जीव नहीं जगेगा। 13 3 अवस्था तजहूं भजहूं भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। और जब तक तुरीय अवस्था में नहीं जाएंगे उस अनंत अव्यक्त परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। तो यह जीव 3 अवस्थाओं में बराबर आता है और जाता है। जाग्रते स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः, नेत्र अस्थम जागृत्रम विद्या कंठे स्वप्नम समाविशेत, सुसुप्तम हृदय अस्थम तु तुर्य मूर्धन संस्थितम। कि जागृत अवस्था में जीव का वासा दोनों आंखों के मध्य में शिव नेत्र में होता है, स्वप्न में कंठ में, सुसुप्ति में गहरी निद्रा में हृदय में होता है, और तुरीय अवस्था में मस्तक में होता है। तो 3 अवस्थाओं को पार कीजिए और चौथी अवस्था में जाइए, तब यह जीव जगेगा। जैसे ही जगेगा पिंड को छोड़ेगा, आप ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएगा। ब्रह्मांड में तब यह मन पिंडी मन नहीं ब्रह्मांडी मन कहलाएगा। जिसका मन ब्रह्मांड में चला गया है पिंड को पार करके, उससे कभी भूल नहीं होगा, कभी भ्रम नहीं होगा, कभी पाप नहीं होगा। इसको खूब याद रखो। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी में आया, तजो पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड ही, ज्यो वीर हो पेलो सुषमन दृष्टि शिस्त ज्यो तीर हो। बिंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे, और हारे में ही ज्योति सहनाद की सैर कराएंगे। वह कभी संसार में नहीं फंसेगा, कभी भी नहीं, कभी संसार में उसकी सूरत नहीं फंसेगी। सूरत फंसी संसार में, अताही ते परिगा दूर। अरे सूरत सम्हारी सुस्थिर करो, 8 पहर हजूर। ठीक है ना? जो अंधकार को पार करके प्रकाश मंडल में चला जाएगा वह दुनिया का चिंतन नहीं करेगा, हमेशा वह परमार्थ चिंतन में ही डूबा रहेगा। तब यह जीव जगेगा, जीव जग जाएगा। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, द्रव्यार्थम नन वस्त्रार्थम इह प्रतिष्ठार्थ में हुआ। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, सन्न्यसे दुभय भ्रष्ट स मुक्तिम तो नाप्तु मरहति। मतलब जो अन्न के लिए, द्रव्य के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए जो सन्यास धारण करता है वह उभय संसार और परमार्थ दोनों से भ्रष्ट होकर वह मुक्ति को कभी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। मैत्रेय ऋषि ने कहा, कितनी उत्तम बात उन्होंने बतलाई। इसीलिए
उत्तमा तत्व चिंतेव मध्यमम शास्त्र चिंतनम अधम मंत्र चिंता च तीर्थ भ्रांति धमाधम। तत्व का चिंतन करना मतलब अपनी आत्मा को जानने के लिए ध्यान करना, यह उत्तम ध्यान है। शास्त्र का चिंतन करना यह मध्यम है, मंत्र का चिंतन करना यह अधम है, और तीर्थ का भ्रमण करना यह अधमाधम है। ये नहीं सोचिएगा कि नवीन बाबा ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, सब मैत्रेय ऋषि ही कह रहे हैं, सब मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं। अब मैत्रेय ऋषि कौन थे जानते हैं? एक बार वेद व्यास जी महाराज जंगल से ध्यान करके निकल रहे थे, ध्यान करके निकल रहे थे, तप करके निकल रहे थे। एक कीड़ा बहुत तेज गति से भागता हुआ जा रहा था, बहुत तेज गति से, ठीक है, एक खोटा देखे है ना, बहुत तेज गति से भाग रहा था, बहुत भयभीत था, बहुत डरा हुआ था। वेद व्यास जी महाराज की नजर पड़ गई और कहते हैं, अरे क्या बात है, तो बहुत डरा हुआ है, इतना भयभीत क्यों है, और इतना तेज गति से क्यों भाग रहा है, तू जहां है वहीं ठहर जा। तो वह खोटा जो था वह कहता है कि हे गुरुदेव, मेरे पीछे से एक बैलगाड़ी आ रही है, जल्दी आप मेरा रास्ता छोड़िए, और नहीं तो उसका चक्का मेरे शरीर के ऊपर पड़ेगा, मैं दब करके मर जाऊंगा। इसीलिए मैं बहुत भयभीत हूं, डरा हुआ हूं, तेज गति से भाग रहा हूं। तो वेद व्यास जी महाराज संपूर्ण जीव जंतु की भाषा जानते थे। वे कहते हैं, अरे तुम्हारा खोटा का शरीर, एक कीड़ा का शरीर है, और तुमको इस शरीर से इतना मोह, अपना जान का इतना प्रवाह, इतनी चिंता, इसीलिए अब तू चिंता करना छोड़ दे, मेरी दृष्टि तुम पर पड़ गई है, मेरी दृष्टि तुम पर पड़ गई है। अब यह तेरा नीच शरीर छूट जाएगा, और कुछ जन्म के बाद उत्तम कुल में, ब्राह्मण कुल में तेरा जन्म होगा, और तू उसी जन्म में निर्वाण को प्राप्त कर लेगा, मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। श्री सद्गुरु महाराज। अब वह निधड़क हो गया, वह जो कीड़ा था निधड़क हो गया, एकदम शांत स्थिर हो गया। मन ही मन वेद व्यास जी महाराज को प्रणाम किया। वह बैलगाड़ी आया, उसके शरीर पर उसका चक्का पड़ा, उसका राम नाम सत्य हो गया। उसके बाद कई जोनी में गया, उसके बाद अंत में उसको उत्तम कुल में उसका जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, और वही बने मैत्रेय ऋषि, वही बने मैत्रेय ऋषि। उन्हीं का भी आप सुन रहे हैं, यह वेदांत का ज्ञान। इसीलिए अंत में उन्होंने कहा, मैत्रेय ऋषि ने, पाषाण लोह मणि मृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षुः तस्माद्यति स्वहृदयार्चारणमेव कुर्याद बाह्याचरणम परिहरेत पुनर्भवाय। पत्थर, लोहा, मणि, मिट्टी की मूर्ति इत्यादि की पूजा करने से मोक्षार्थी को पुनः बार बार भोग जन्म की प्राप्ति होती है। इसलिए यति को चाहिए कि अपने हृदय का पूजन करे, सरांश अंतर मार्गी बने, बाहर में वह नहीं भटके, ब्राह्य पूजन से अपने को खूब बचा करके रखे। इसलिए गुरु से ज्ञान लिए हैं, युक्ति मिल गई है, खूब ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए। एक दिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा, गुरु की कृपा किस पर होती है? सब पर नहीं होती। जो नित्य प्रतिदिन ध्यान करता है, सत्संग करता है, उस पर कृपा होती है, उसी पर कृपा होती है। जो एक समय का ध्यान छोड़ देता है, परम संत बाबा देवी साहब कहते थे कि एक समय का भोजन छूट जाए कोई बात नहीं,
लेकिन याद रहे कि एक समय का ध्यान नहीं छूटना चाहिए। जो एक समय का ध्यान छोड़ता है वह 40 दिन के ध्यान से नीचे गिर जाता है। वह 40 दिन के ध्यान से नीचे गिर जाता है, फिर वह 40 दिन तक ध्यान करेगा तब वहां तक पहुंचेगा। इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए और जितना हो सके सदाचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि बिना नींव का मकान मजबूत और टिकाऊ नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार बिना सदाचार का पालन किए ईश्वर की भक्ति में एक तिल बिंदु भी हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन बस यही थोड़ा सा मैं आप लोगों को सुनाया। इतना ही कहकर मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और हमारे कन्हाई लाल शाह के सुपुत्र हर्ष कुमार, जिसका जन्म दिवस है, गुरु महाराज के तरफ से उसको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि वह संपूर्ण सद्गुणों से भरा रहे, उसका ज्ञान उज्जवल हो, वह माता पिता का नाम रोशन करे, उसको ज्ञान हो, बुद्धि हो, विद्या हो, यश हो, तप हो, सभी प्रकार का अध्यात्म ज्ञान और भौतिक ज्ञान की वर्षा गुरु महाराज की उस पर हो। और हमारे कन्हाई लाल शाह जी की जो माता जी है, जिनका आज पुण्य तिथि है, उनके लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, ऐसे पुण्यात्मा को आप अपने शरण में शरणागत रखते हुए पुनः समय आने पर इनको मनुष्य का शरीर प्रदान करें कि जहाँ से इनकी भक्ति छूटी हुई है पुनः वहाँ से वह अपनी भक्ति प्रारंभ करें। और अंत में आप लोगों को भी गुरु महाराज की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर नहीं आते तो यह ज्ञान हम किनको सुनाते। तो आप लोग सबसे बड़े पुण्यात्मा हैं। मैं गुरु महाराज से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ तहे दिल से, हृदय से, कि आपके मन में जो कामनाएं हैं, जो चाहनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, गुरु महाराज उसको पूरा करें। आपके जीवन के जो दुख हैं, जो अंधकार के बादल हैं, गुरु महाराज उसको हरण करें और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, और 16 तारीख को मुकेश की जो माँ है, बच्चे का जन्म दिवस है, पोता का जन्म दिवस है 16 तारीख को। आश्रम में ही आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और सबको सूचित कर देंगे कि बाबा आ रहे हैं। हाँ ठीक है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग लाभ उठाइएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।